चिराग पासवान ने 3 प्लान तैयार करके रखा है। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी पर चिराग पासवान काम कर रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए से उम्मीद कर रहे हैं कि 5 से 6 सीट हम लोकसभा के चुनाव में लड़ लें। इस बार चिराग चाह रहे हैं कि हम अकेले एनडीए से 5 से 6 सीट जो है वो हम अपने पाले में ले लें। प्लान ये यही है कि हम बीजेपी से 5 से 6 लोकसभा का जो सीट है वो ले लें और हाजीपुर अपने पाले में कर ले और बीजेपी से हार्ड बार्गेनिंग करके उम्मीदवार बन जाए हाजीपुर सीट से। वहीं चिराग पासवान प्लान बी पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ये भी जान रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी से बात नहीं बनी, अगर एनडीए से बात नहीं बनी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही 40 सीटों पर लड़ लिया जाए। क्योंकि चिराग पासवान को लगता है कि उनका जो दलित वोट बैंक है वो उनके खेमे में है, वो उनके पास है, वो चाहे कहीं भी रहे, उनके जो दलित वोट हैं वो चिराग पासवान को ही मिलेंगे। कि अगर ए बी दोनों में से कोई काम नहीं हुआ तो हम तेजस्वी यादव के साथ जाकर, महागठबंधन के साथ जाकर, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आजकल चर्चा बड़ी जोरों पर है कि चिराग पासवान क्या करेंगे। क्या चिराग पासवान एनडीए में कम सीट मिलने के बावजूद भी वही रहेंगे या महागठबंधन के साथ वो रुख करेंगे। ये भी कहने वाली बात है कि पिछले चुनाव में चिराग की पार्टी को 6 की 6 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए में 2 नए खिलाड़ी शामिल हो गए हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। साथ ही मुकेश सहनी की भी चर्चा जोरों पर है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर चिराग किधर जाते हैं। तो मैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मानसी। तो मानसी, आपको क्या लगता है कि चिराग क्या करेंगे? करुणा, सबसे पहले तो देश में लोकसभा का चुनाव है जी, और चुनाव आते आते सत्ता बिल्कुल पूरी तरह से पलटते हुए नजर आ रहा है जी। सबसे बड़ी बात ये कि राजनीति में दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्ता का मोह है। इसमें कौन क्या था, कैसे था, कुछ नहीं होता है, बस लोग अपना फायदा देखते हैं। और चुनाव सर पर है, हर तरफ देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी जगह है, वो चुनाव की डेट भी सामने आ गए हैं, सीट शेयरिंग पर बात भी बन गई है। लेकिन बिहार में पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात नहीं बनी है। आपको बता दूं करुणा कि आपने चिराग पासवान की बात कही, अभी जोरों पर चर्चा है चिराग पासवान की। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोसने वाले चिराग पासवान, जो कि लोकसभा चुनाव से लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया था ताकि 2024 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को उखाड़ के फेंक दे। लेकिन अब वही नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोलने में नहीं बन रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को चिराग पासवान अपना सबसे ज्यादा एंटी मानते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि उनके घर में जो एक ही घर में फूट 2 जगह पे जो हो गई है उसके कारण ये है नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने 3rd नंबर की पार्टी बना दी थी कैंडिडेट उतार के, जिसके कारण जदयू के कुछ लोग को ये बात गवारा नहीं हुआ और उन्होंने अपने ही परिवार में फूट करा दी और चाचा भतीजा की अलग अलग पार्टी बनवा दी। चिराग पासवान का पेच जो है वो लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खबरें आ रही है कि चिराग पासवान पलट सकते हैं, क्योंकि वो एनडीए से खुश नहीं है। चिराग पासवान ने 3 प्लान तैयार करके रखा है। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी पर चिराग पासवान काम कर रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए से उम्मीद कर रहे हैं कि 5 से 6 सीट हम लोकसभा के चुनाव में लड़ ले। क्योंकि पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो चाचा भतीजा एक ही साथ थे तो 6 सीटें आई थी, लेकिन इस बार चिराग चाह रहे हैं कि हम अकेले एनडीए से 5 से 6 सीट जो है वो हम अपने पाले में ले लें। तो चिराग पासवान का प्लान ये यही है कि वो एनडीए से बात बनाए और बीजेपी से 5 से 6 सीट लोकसभा चुनाव से ले ले। और हाजीपुर सीट की जो बात चल रही है, हाजीपुर सीट के लिए लड़ाई ज्यादा है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट मेरा अधिकार है और चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो यहाँ पर बात फंस रही है। प्लान ये यही है कि हम बीजेपी से 5 से 6 लोकसभा का जो सीट है वो ले लें और हाजीपुर अपने पाले में कर ले और बीजेपी से हार्ड बार्गेनिंग करके उम्मीदवार बन जाए हाजीपुर सीट से। ये चिराग पासवान का प्लान ये है।
तो वहीं चिराग पासवान प्लान बी पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ये भी जान रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी से बात नहीं बनी, अगर एनडीए से बात नहीं बनी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही 40 सीटों पर लड़ लिया जाए, क्योंकि चिराग पासवान को लगता है कि उनका जो दलित वोट बैंक है वो उनके खेमे में है, वो उनके पास है, वो चाहे कहीं भी रहे, उनके जो दलित वोट हैं वो चिराग पासवान को ही मिलेंगे। तो उन्होंने ये भी प्लान कर रखा है कि 2024 के चुनाव में हम 40 सीट पर अकेले चुनाव लड़ ले और दलित वोट बैंक तो मुझे मिलेगा ही, वो दिखा दे। और ये रहा प्लान ए और प्लान बी। अब चिराग पासवान प्लान सी पर भी काम कर रहे हैं कि अगर ए बी दोनों में से कोई काम नहीं हुआ तो हम तेजस्वी यादव के साथ जाकर, महागठबंधन के साथ जाकर, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ ले, क्योंकि उनका मानना है कि दलित वोट बैंक तो मेरा है ही। अगर हम महागठबंधन, इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो दलित वोट बैंक तो मुझे ही मिलेगा, और अगर जो 6 या 7% जो भी वोट दलित वोट बैंक है, अगर वो चिराग के साथ कन्वर्ट होकर इंडिया अलायंस के पास चला जाता है तो एनडीए को 2024 में बड़ा नुकसान तो हो सकता है। मानसी, बीते दिन तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या चिराग पासवान उनके साथ आ रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल है। ये कल की ही बात है कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे सवाल किया गया चिराग पासवान को लेकर कि क्या चिराग पासवान आपके साथ मिल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ा संकेत तो जरूर दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो चाहे आ सकता है और जो चाहे जा सकता है। यानी ये बहुत बड़ा संदेश है कि अगर चिराग पासवान चाहते हैं, अगर वो एनडीए में खुश नहीं है तो वो हमारे साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ ले। और कहीं ना कहीं सूत्रों से ये खबर जरूर आ रही है कि हो सके तो चिराग पासवान एनडीए से तो वैसे भी खुश नहीं है, क्योंकि हाजीपुर सीट पर पेच फंसा हुआ है। पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि वो मेरा अधिकार है और ये कह रहे हैं कि हम वहां से उम्मीदवार होंगे, तो इसके लिए तो नाखुश है। और दूसरा कि नीतीश कुमार को भी पसंद नहीं करते हैं, ये भी एक मुख्य कारण है कि अब नीतीश कुमार उनके साथ हैं, तो वो नहीं चाह रहे हैं कि हम उनके साथ रहें। तो चिराग पासवान हो सके तो महागठबंधन में और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं और बिहार में कुछ बड़ा तो जरूर हो सकता है। अच्छा, एक युवाओं के भी बीच में बड़ा पॉपुलर है कि चिराग प्लस तेजस्वी बेमिसाल। हाँ, ये है कि क्योंकि दोनों युवा नेता हैं और दोनों युवा नेता को बिहार के युवा जो हैं वो कई ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन लोगों का ये है कि अगर दोनों साथ मिल गए तो अच्छा काम होगा। और मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि लगातार चिराग कह रहे हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर सीट से मां को उम्मीदवार बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि वो अभी जमुई के सांसद हैं और वो लगातार कहते हैं कि मैंने जमुई में अपना अच्छा खासा समय दिया है, यंग होकर मैंने जमुई का सांसद हूं और वहां के लोगों के लिए काम करा। जब आप जमुई के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जब जमुई की जनता आपके लिए आपके परिवार जैसी है, जब जमुई की जनता आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो फिर आप जमुई को क्यों छोड़ना चाहते हैं और आप हाजीपुर की तरफ क्यों रुख मोड़ना चाहते हैं? अगर जमुई की जो जनता है वो अगर आपका परिवार है और आपको जिताती है, वोट देती है, तो फिर आप वहीं रहें। आप वो छोड़कर हाजीपुर से क्यों जाना चाह रहे, क्यों वो सीट के लिए आप इतना लड़ रहे हैं? और खबरें ये भी आ रही हैं कि चिराग पासवान अभी वहां पर रैली करने वाले हैं। जी बिल्कुल। एक खबर ये भी आ रही है मानसी कि चिराग पासवान 10 मार्च को वो एक रैली कर रहे हैं। जी, ये इस रैली से ऐसा नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव का जो महा रैली था उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये भी अपना प्लानिंग कर रहे हैं राजनीति की। बिल्कुल, क्योंकि हाजीपुर सीट पर तो पेच फंसा हुआ है, किसके हाथे में जाएगा कुछ क्लियर नहीं है, चुनाव सर पर है। लेकिन सीट शेयरिंग पर बिहार में अभी तक बात नहीं बन गई है और ना तो चुनाव की डेट सामने आए। हर तरफ सीट शेयरिंग की बात हो गई है, सिर्फ बिहार बचा है। तो ऐसे में सिर्फ यही पेच फंस रहा है कि हाजीपुर सीट किसको मिले, पशुपति कुमार पारस को या फिर चिराग पासवान को। अभी तक तो बस पशुपति कुमार पारस का ही नाम आ रहा था कि वो सीट उन्हीं को मिलेगी, लेकिन अभी चिराग पासवान रैली कर रहे हैं। तो हो सके रैली से वो ये दिखाना चाह रहे हूँ कि वहां की जो जनता है वो मुझे इतना ज्यादा पसंद करती है, तो हाजीपुर सीट मुझे मिले, एक सिग्नल जो होता है ना वो देना चाह रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान तो अपना प्लान ए बी सी पर काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर बीजेपी और एनडीए से बात नहीं बनी तो वो तेजस्वी यादव के साथ जरूर चले जा सकते हैं, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी के रैली में ना जाकर चिराग पासवान ने एक संदेश जरूर दे दिया है कि अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव के साथ जाकर 2024 का चुनाव लड़ सकता हूँ। अच्छा, जब कहीं ना कहीं ये भी बात निकल कर आ रही है कि जो चिराग पासवान है वो अकेले भी 40 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं, इसीलिए क्योंकि चिराग पासवान
का ये प्लान भी है कि वो अकेले 40 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, इसीलिए क्योंकि चिराग पासवान को लगता है कि दलित वोट बैंक उनका है, वो कहीं भी रहेंगे, जो भी दलित वोट है वो उनको ही मिलेगा। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं दलित वोट बैंक के दम पर कि मैं अकेले ही 40 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ लूंगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। कुछ नहीं कहा जा सकता है राजनीति में, कब क्या हो जाए कुछ कहने को तो है नहीं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान क्या करते हैं। एनडीए अगर उनको हाजीपुर सीट नहीं दी, जिसके लिए लड़ाई शुरू से चल रही है, अगर हाजीपुर सीट नहीं दी तो चिराग पासवान क्या करेंगे? फिर भी वो एनडीए में रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव के साथ जाकर मिल जाएंगे? जो भी होगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो ये हमारी चर्चा कैसी आपको लगी? कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहे, देखते रहे NBC 24। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।